हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका आओ करें और सीखें, और ये कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हम देखेंगे, और ये आपके अभी 2023-24 के लिए है। और इसमें आज हम देखेंगे आपके आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 75, जिसका गतिविधि का नाम है कीमत बताओ और उप अवधारणा इसकी मुद्रा की समझ। तो इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और हल करेंगे और जानते हैं कैसे मुद्रा की समझ है। तो यहाँ पर हमको देखिए और लिखिए लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर हमें नोट गिनना है, सिक्के गिनना है और उनकी यानी लिखना है कि कितने रुपए हुए। तो जैसे यहाँ पर 100 का एक नोट है, फिर 2 नोट है, फिर 3 नोट है। तो 100 के 3 नोट कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। और फिर 10 का एक नोट है तो 10 हो गया, और 2 सिक्के हैं तो कितने हो गए, यानी 2 रुपये। तो इसको आप जोड़ लो, 2, 1 और 3 यानी 312 रुपये हुए कुल, है ना। देखो 100 के 3 नोट 300 रुपये, फिर 10 का नोट यानी 310 रुपये हो गए, और 2 सिक्के तो 312 रुपये। तो यहाँ लिखा है 312। उसी प्रकार से हमें जोड़कर लिखना है। अब दूसरे में देखते हैं, देखो 100 का एक नोट, ये 2 नोट तो कितने हो गए, 200 रुपये हो गए, है ना। फिर 10, 20, 30, 40, 50, तो 10-10 के कितने नोट, 5 नोट तो कितने हो गए, 50 रुपये हो गए। और फिर 2 सिक्के हैं, है ना, 2 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 50 और 2 52। तो ये कितने हो गया कुल टोटल, 252 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 252 लिख दिया। इसी प्रकार से देखिए अगला है तीसरा, 100 रुपये का एक नोट है मतलब 100 ही रुपये है। फिर 10, 20, 30, 40 मतलब 10-10 के 4 नोट हैं तो कितने हो गए, 40 रुपये हो गए। तो कितना हो गया, 140 हो गया। और 3 सिक्के हैं तो 143 हो गए। तो हम यहाँ लिख दिए 143 रुपये। उसी प्रकार से अगला है चौथा, यहाँ पर है आपके 100 के 1, 2, 3 नोट हैं तो कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। और फिर 10 के गिन लो, है ना, 10 के गिन लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 60 मतलब 6 नोट हैं तो 60 रुपये हो गए। और फिर 2 सिक्के हैं तो 62 रुपये हो गए, है ना, कितने हो गए, 62। तो ये हो गया 362 रुपये। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 362। उसी प्रकार से अगला है यहाँ पर 100 के नोट गिनो, 1, 2, 3, 4 यानी 4 नोट है तो 400 रुपये हो गए। 100 के 4 नोट कितने हो गए, 400 रुपये हो गए। फिर 10, 20, 30, 10 के 3 नोट कितने हो गए, 30 रुपये हो गए। और 3 रुपये अलग हैं तो ये हो गया 33, मतलब 433 रुपये हुए। तो यहाँ हम लिख देंगे 433। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को हल करना है। इसके बाद है आपका आओ करें और सीखें, 76 नंबर है इसकी गतिविधि आपकी। वर्कशीट नंबर 76 है। और तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी है कीमत बताओ और मुद्रा की समझ। तो इसमें भी हमें देखना है, यहाँ पर लिखा है जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, इन्हें समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नांकित खिलौनों को खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा पर घेरा लगाइए। जैसे कि ये है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, बैडमिंटन है, सभी जानते हैं, सभी बच्चे देखे हैं बैडमिंटन है। ये कितने रुपए का है, 74 रुपये का है। कितने का है, 74 रुपये। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 74 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितने कितने देंगे हम, तो देखो यहाँ पे ये 10 का नोट, फिर ये यानी 74 मतलब 10 के 7 नोट यानी 70 रुपये होंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना, 7 नोट हमने दे दिए तो कितना हो गया, 70 रुपये। और फिर 74 है मतलब 4 रुपये और देना है। तो 1, 2, 3, 4 यानी एक एक के हम 4 सिक्के दे देंगे तो कितना हो गया, 74 रुपये हो गया। तो जितने भी पैसे हम देंगे तो इस प्रकार से गोला करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर घेरा किया है ऐसे आपको घेरे करना है। तो कितने, 74 हो गए। उसी प्रकार से ये कार है, खिलौना है, तो ये कितने का है, 86 रुपये का है। कितने का है, 86 रुपये की कार है ये। तो हम कितने देंगे, 86 मतलब 80 और 6। तो 10-10 के कितने नोट, 8 नोट। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नोट मतलब 80 रुपये हो गए। और 6 रुपये और देना है तो एक एक के हम 6 सिक्के दे देंगे तो 6 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी पैसे हमने दिए उस पर हमको गोला करना है। तो ऐसे ही आप भी गोला करेंगे। और बच्चों आपकी तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा जो होती है और ओलंपियाड होंगे, और फिर इसके बाद मीन्स का मेरिट परीक्षा होगी, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अभ्यास प्रश्न कैसे होते हैं, तो उनकी वीडियोस मैं पेपर के पहले चैनल पे डालता हूँ कुछ दिनों के पहले, तो ताकि आप उनको पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें, सीख सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना, ताकि ये सारी चीज़ें आपको टाइम पर मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। आइए देखते हैं आगे, खालिस्तान भरो है प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ लिखा है 10 रुपये के 8 नोट कितने होंगे, तो कितने होंगे 10 रुपये के 8 नोट, 80 रुपये होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 80 रुपये। फिर है 5 रुपये के 6 नोट कितने होंगे, तो हमारे पास 5-5 रुपये के 6 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार से 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये हो जाएंगे 50 पैसे। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने होगा, 1 रुपये 50 पैसे। अब देखो जैसे 50 पैसे के 3 सिक्के तो ये 50 पैसा,
ये 50 पैसा और ये 50 पैसा, तो कितना 1.5 रुपये हो गया ना। ये 50-50 मिलके कितना हो गया 100 पैसा। 100 पैसा बराबर 1 रुपये, और 50 पैसे अलग है तो 1.50 आएगा ये, है ना। 1.50 मतलब 1 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। 20 रुपये के 5 नोट कितने होंगे, 100 रुपये हो जाएंगे 20 रुपये के 5 नोट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, रोजी के पास निम्नानुसार नोट एवं सिक्के हैं, बताओ रोजी के पास कुल कितने रुपए एवं पैसे हैं, बोला है। तो देखो रोजी के पास क्या है, 25 पैसे के कितने सिक्के बोले हैं, 7 सिक्के। कितने, 7 सिक्के। तो 25 का गुणा 7 में कर दो तो कितना आता है, 175 आता है। कितना आता है, 175। लेकिन ये पैसे में है तो क्या हो जाएगा, ये 1 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रुपये 75 पैसे। अब कैसे, ये भी समझ नहीं आया तो फिर से समझो। 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो 1 रुपये में कितने सिक्के आएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के आ गए, है ना। अब 4 सिक्के तो 1 रुपये में आ गए, तो कितने सिक्के बचे, 7 में से 4 गए तो 3 सिक्के और बच गए। तो कितने बच गए, ये 25, 25 और ये 25, 3 सिक्के बच गए। 2 सिक्के मिलके कितने हो गए, 50 पैसे हो गए, और ये 25 कितना हो गया, 75। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप पहले डिब्बे में लिख देना 1, यानी रुपए में 1 और पैसे में कितना आएगा, 75। उसी प्रकार से 2 रुपये के 11 नोट हैं। 2 रुपये के कितने नोट हैं, 11 नोट है। तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 22 रुपये हो जाएंगे, और पैसे कितने होंगे, पैसे शून्य होंगे, है ना। उसी प्रकार से 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 15 रुपये और पैसे शून्य। और 50 रुपये के 2 नोट हैं तो 50 रुपये के 2 नोट 100 रुपये हो गए। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो देखो पैसे की जगह में कितना है, सिर्फ 75 है, तो हम यहाँ लिख दिए 75। अब रुपये को जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, फिर 22, फिर 1 रुपये, है ना। तो देखो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख के जोड़ लेते हैं। 100 रुपये है, फिर कितना है ये 15 रुपये लिख लो, फिर कितना है ये 22 रुपये लिख लो, फिर कितना है ये 1 रुपये लिख लो। अब इन सबको जोड़ दो तो देखो 1 और 2 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। 8 हो गया इधर, फिर 1 और 1 2 और 2, सॉरी देखो इधर क्या होता है, ये 100 रुपये हैं, है ना। 100 रुपये हैं तो यहीं जोड़ लेते हैं। देखो 100 और 15 115 हो गया, कितना हो गया, 115 हो गया। और 115 और 22 कितना होता है, 137 होता है। और 137 और 1 होता है 138। तो 138 रुपये 75 पैसा हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं 5वां प्रश्न है, शबनम के पास 200 रुपये का एक नोट है। कितने का है, 200 रुपये का एक नोट है। या फिर आप अपने आप को मान लो कि आपके पास 200 रुपये का एक नोट है और आप उसको बदलना चाहते हो। यदि आप दुकान में गए और बोले भैया 5-5 रुपये के नोट दे दो या 5-5 रुपये के सिक्के दे दो, मैं आपको 200 का दे रहा हूँ, तो दुकान वाला आपको कितने नोट देगा 5 रुपये के, या कितने सिक्के देगा 5 रुपये के, 40 सिक्के देगा। कितने देगा, 40 सिक्के देगा। तब कितने हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे, है ना। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो 200 रुपये का नोट है, अब हमको कितने का चाहिए, 5-5 के चाहिए, तो हम 5 से भाग दे दो इसको। कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। अब भाग दे के देखना कॉपी में, तो 40 नोट मिलेंगे या 40 सिक्के मिलेंगे। अगला है, यदि वह 10 रुपये के नोट में बदलना चाहती है। मान लो आपके पास 200 रुपये हैं, आप दुकान में गए और बोले हमें 10-10 के नोट दे दो 200 रुपये का, है ना। यानी 200 रुपये आप उनको दोगे और बोलोगे हमें 10-10 का नोट दे दो, तो दुकान वाला कितने नोट देगा आपको, तो आप इसको निकाल लो। 200 में कितने का भाग देना है, कितने के नोट चाहिए आपको, 10 के नोट, तो 10 का भाग दे दो, है ना। तो देखो 10 दूनी 20, कितना हो गया 20। अब एक शून्य बच गया यहाँ, तो इस शून्य को यहाँ लिख दो, यानी 20 नोट आ गया। कितना आ गया, 20 नोट मिलेंगे। यदि 20 रुपये के नोट में बदलेगा तो 10 नोट मिलेंगे उसी प्रकार से, और 50 रुपये के नोट में बदलोगे 200 के नोट को तो 4 नोट मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपका 77 नंबर का है। इसमें है डिजाइन बनाएं, पैटर्न बताएं, आकृतियों के पैटर्न की समझ हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर आकृतियों के पैटर्न है, उसी को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ देखो ये 2 फूल वाले बॉल बन गए, फिर 4 फूल बन गए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ कितने 6 फूल बन गए, यानी 6 गोले बन गए, है ना। यानी देखो 2 4 6 आया, तो फिर यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 6 आया, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 2 बना दिए। तो इस प्रकार से आप भी बना दीजिए वहाँ 2 अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ देखिए ये चाँद कैसा है, नीचे इस प्रकार से झुका हुआ है ना, यानी ऊपर उठा हुआ है। फिर ये तिरछा हो गया, फिर ये नीचे आ गया, है ना। फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चले गया, तो अब कैसे जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे आप वहाँ पर बनाइए। अब यहाँ देखिए चक्रा है, तो सबसे पहले काला गोला कहाँ है, इधर है, फिर नीचे साइड में आ गया, नीचे के आपके एक साइड आ गया, फिर ये इस साइड में आ गया। तो अब कहाँ चले जाएगा, अब ऊपर के एक साइड चले जाएगा, फिर ऊपर के इस साइड चले जाएगा, अब नीचे के फिर इस साइड आएगा। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे पैटर्न को, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है,
ये 2 तीर है, लेकिन तीर कहाँ ऊपर जा रहा है ना, फिर ये 2 तीर नीचे जा रहा है। अब 3 तीर है ऊपर जा रहा है, 3 तीर नीचे जा रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा 4 तीर ऊपर जाएगा, फिर 4 तीर नीचे जाएगा, फिर यहाँ 5 तीर ऊपर जाएगा, फिर आगे 5 तीर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 6 और 7 पत्ती। इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ाना है हमको। तो ऐसे ही आप भी पैटर्न को बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3 ऐसा ही हो रहा है यहाँ, है ना। 1 2 3, 1 2 3 आपको आगे लिखते जाना है। अब यहाँ पर 78 नंबर में है, आओ करें और सीखें। यहाँ पर समझना है और आगे बढ़ाना है। देखो ये एक डिब्बा बना है पहले, फिर 4 डिब्बे, मतलब यहाँ कैसा बना है, ये एक डिब्बा है, फिर उसी के साइड से यहाँ हमने 3 डिब्बा ऐसे बन गया, है ना। तो ये 4 डिब्बा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले में देखना, इस वाले में क्या हुआ है, फिर से उसी के साइड से एक लाइन ऐसी बन गई और फिर ये एक डिब्बा यानी आगे बढ़ा दिए। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, फिर एक ऐसे पूरा घेरा बन गया और फिर ये पूरे को फिर से हमने मिला दिए। फिर उसी प्रकार से ये वाले में भी फिर ऐसे फिर बढ़ जाएगा। तो ऐसे आगे आप बढ़ाना है ना। जैसे देखो ये एक डिब्बा है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये बन गया, तो यहाँ पर ये 4 डिब्बे बन गए। कितने बन गए, 4 डिब्बे ऐसे बन गए। अब फिर ये एक लाइन आगे फिर ये ऐसी बढ़ जाएगी, तो ये 1, ये 2, ये इस प्रकार से ये बन गया। फिर एक लाइन ऐसी बढ़ जाएगी, है ना, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ा देंगे इसको एक लाइन, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ते गया है पहले वाले पैटर्न में इसमें। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए एक स्टार है, उसके अंदर फिर ये बड़े के अंदर फिर छोटा एक स्टार आ गया, है ना। फिर यहाँ 3 स्टार आ गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 5 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 आया, 1 से 3 बढ़ा, तो फिर 3 के बाद क्या आएगा, 5 बढ़ेगा, 5 के बाद 7 बढ़ेगा। तो एक बड़ा स्टार और उसके अंदर 7 छोटे। तो इस प्रकार से आपको बड़े के अंदर छोटे स्टार बनाना है। अब यहाँ देखिए एक लाइन है, फिर ये 2 लाइन बन गया, ये 3 लाइन, यहाँ 4 लाइन और यहाँ 5 लाइन बना दी हमने, है ना। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब यहाँ देखिए ABC है, तो फिर DEF आ गया, है ना। ABC DEF GHI, तो यहाँ क्या आ जाएगा, JKL MNO PQR, है ना। यहाँ देखिए क्या है, 28Z 27Y 26X, तो यहाँ क्या जाएगा 25W 24V और 23U, यानी पीछे जा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ क्या है 864 है, फिर 800 क्या आ गया है, 764 आ गया, 664, तो आगे क्या आएगा 564, 464, 364 और 264, है ना। यानी 100 कम हो रहा है। फिर यहाँ क्या है 9, फिर 109, फिर 209, फिर 309, 409, 509, 100 बढ़ रहा है यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को समझना है और आगे हल करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगला क्या है, यहाँ पर लिखा है तुम अपने हिसाब से पैटर्न बनाओ, तो हमने बना दिया यहाँ, है ना। गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, इस प्रकार से। दूसरे प्रकार से बना दिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोले, 4 गोले, 5 गोले, 6 गोले, 7 गोले, है ना। अगला बना दिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, तो ऐसे आगे बढ़ते गया, है ना। अगला यहाँ संख्या वाला बना दिए 2 4 6 8 10 12 14, यानी सम संख्याओं का पैटर्न बन गया ये। तो इस प्रकार से आप और भी कुछ पैटर्न बना सकते हैं। 5 का भी बना सकते हैं, 5 10 15 20, है ना। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 10 10 के भी बना सकते हैं, 10 20 30, तो फिर यहाँ 40 50 60 70, इस प्रकार से 100 का भी बना सकते हैं, 100 200 300। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न बनाते आपको बनना चाहिए। इसी के लिए ये गतिविधियाँ आपसे करवाई गई थी और ये था आपका, है ना। अब यहाँ पर है कि अपने दोस्तों से बोलो कि तुम्हारे पैटर्न को आगे बढ़ाए। तो आपने और भी अपने दोस्तों से यहाँ अलग अलग प्रकार के पैटर्न आप बना सकते हैं, कॉपी में भी बना के देख सकते हैं ना। पैटर्न बनाते आपको बनना चाहिए, एग्ज़ाम में आपके आता है। तो ये थी आपकी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हम आगे के वीडियो में हम आगे के अभ्यासों को हल करेंगे और आपकी अंग्रेजी और हिंदी मैंने करवा दिया है, तो उसको भी आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। धन्यवाद।